पठानकोट की रंजीत सागर डैम की झील में बने कोलारा और पलंगी दोनों टापुओं पर पंजाब सरकार इको टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाएगी, जिसके लिए पठानकोट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है। अब पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर लगाएगी, जिसके बाद इन दोनों टापुओं पर रिसोर्ट और होटल बनाए जाएंगे और इन दोनों टापुओं को टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा। पठानकोट में विकसित होने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर पठानकोट की ओर से भी काफ़ी मेहनत की गई है, जिसका नतीजा है कि इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट से मंजूरी मिल चुकी है। अब इन दोनों टापुओं पर बनने वाले टूरिज्म प्रोजेक्ट को पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड से कब तक मंजूरी मिलती है। बता दें कि इसकी शुरुआत पिछले अकाली भाजपा सरकार की समय पर की गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट अधर में लटक गया था और अब फिर इसको हरी झंडी दे दी गई है, जिसकी जानकारी डीएफओ ने दी है। वहीं लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट को रोजगार का बढ़िया साधन बताया है। अब देखना यह होगा कि पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड कब तक इन दोनों टापुओं को ग्लोबल निकालेगा, जिसके बाद इन दोनों तटों पर टूरिज्म के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। इन दोनों टापुओं पर इको रिजॉर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, जिसके बाद इसको इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तौर पर इन दोनों टापुओं को डेवलप किया जाएगा। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਫਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਇਕੋ ਹੌਟਸਪੌਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਾਪੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕੇ ਲਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਲਸ ਲਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ है मैं समझदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दी बनेगी। देखिए, एक प्रोजेक्ट है जो पीआईडीबी ने यूजर एजेंसी है और उन्होंने हमारे पास अप्लाई किया था फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए। बेसिकली वो कुलारा और पलंगी आइलैंड में 30.25 हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट एरिया जो डाइवर्ट होना है और वहाँ पे बेसिकली इको टूरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके बेस पे बनाने हैं। इको रिसोर्ट्स बनाने हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर है, ब्रिजेस हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इन दोनों आइलैंड्स पे ही उनको डेवलप करना है। तो इस केस में हमने काफ़ी 2 साल पहले भी प्रोजेक्ट हुआ था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एरिया था तो इसलिए मटेरियलाइज नहीं हो पाया। फिर हमने छोटा प्रोजेक्ट करके 30.25 का यूजर एजेंसी ने किया। उसके बेसिस पे हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस का अप्लाई करवाया था यूजर एजेंसी से और उसका इन प्रिंसिपल स्टेज 1 अप्रूवल अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे पास आया है और हमने यूजर एजेंसी को अगली कार्रवाई के लिए भेज दिया है। अभी कब तक ये शुरू हो पाएगा और वहाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट में आएंगी? देखिए, ये सारी बार पीआईडीबी के उनका अधिकार क्षेत्र है। हमने उनको भेजा है कि आप पैसे जमा करा लीजिए और ताकि फाइनल अप्रूवल आ जाए, उसके बाद वो काम कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेज 1 के बाद वो टेंडर का प्रोसेस अभी कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया इको रिसोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ों का मतलब डेवलपमेंट का है जिसमें ग्लोबल टेंडर होना है।